डोंट केयर कंडीशन जिस तरीके से नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी चीज कि जिसकी हमने परवाह करनी है या नहीं करनी है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसकी अगर हम परवाह कर लें तो हमें फायदा होता है, और अगर परवाह ना करें तो कई मौकों के ऊपर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्लास मैंने आप लोगों को अक्सर बताया कि एक बच्चे के अगर 89 मार्क्स हैं और एक बच्चे के 94 मार्क्स हैं, और अगर 89 वाले को भी मैं एक नंबर देता हूँ और 94 वाले को भी एक नंबर देता हूँ, जो 89 वाला है बच्चा, उसको एक नंबर देने से उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बी ग्रेड से ए ग्रेड में आ जाएगा ना, उसे एक नंबर से क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन 94 वाले बच्चे को जब मैं 95 कर दूं या इवन 99 का कर दूं, वो ऑलरेडी ए में था और अब भी उसका ग्रेड ए ही रहेगा, उसके ग्रेड में नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस टाइप जो है ये चीज, उस टाइम पर उस बच्चे के लिए ये कंडीशन डोंट केयर हो जाएगी कि भाई मुझे नंबर मिले या ना मिले, आई डोंट केयर। लेकिन जिसके मार्क्स कम थे उसको जब एक नंबर मिल गया तो कहेगा यस इट्स मैटर फॉर मी, मेरे लिए ये फायदा करता है, मेरे लिए ये जरूरत की चीज थी, मुझे मिल गई। तो डोंट केयर कंडीशन भी ऐसे ही है कि हमारे पास अक्सर स्पेसेस के ऊपर जब के मैप के अंदर 0 1 गिवन होते हैं, कई जगहों पर वैल्यूज अगर गिवन ना हो, 0 और 1 गिवन ना हो और हमें मर्जी दे दी जाए, आप इधर 0 लगाना चाहते हैं या 1 लगाना चाहते हैं, ये हम पे छोड़ दिया जाता है कि जो चीज हमारे लिए बेहतर लग रही हो, जो हमें एज अ टेक्निकल पर्सन, एज अ डिजाइनर बेहतर लग रही हो, हमने उस चीज को चूज करना है। तो वी कैन रिप्रेजेंट द डोंट केयर कंडीशन बाय यूजिंग डिनोशन एक्स। हम 0 1 तो लिखेंगे लिखेंगे जहां पर असाइन होंगे, और जहां पर डोंट केयर कंडीशन लग रही होगी वहां पर हम लिखेंगे एक्स, और उस एक्स को हमने खुद असाइन करना है, वेदर वी कैन असाइन द एक्स एज अ 0 और 1। अच्छा, ठीक है। इसकी अब बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं। मैं कुछ एप्लीकेशंस का आपको बताता हूँ। एक एप्लीकेशन ये है कि जब हम लिफ्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग होती है उसके अंदर लिफ्ट लगी होती है, उसके डोर ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, वहां पर ये यूज होता है। सेकेंडली ये यूज होती है ट्रैफिक सिग्नल्स के बीच में। ये लॉजिक जो है, जब हम उनकी डेवलपमेंट करते हैं ट्रैफिक सिग्नल की, उसमें डिजिटल लॉजिक में डोंट केयर कंडीशन यूज होती है। जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल की मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 3 कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन है? रेड है, ऑरेंज है, एंड एंड वाला ग्रीन है। रेड का मतलब है कि यू हैव टू स्टार्ट, स्टॉप। ग्रीन का मतलब है यू कैन गो, और येलो का मतलब है, ऑरेंज के मतलब दरमियान वाली लाइट है, उसे हम कहते हैं यू कैन रेडी, कि आप तैयार हो जाओ। अब जब येलो लाइट होती है दरमियान में, जो ऑलरेडी रेड लाइट वाले होते हैं वो समझते हैं कि भाई हम रेडी हो गए, हम गुजर जाते हैं, वो तेजी करते हैं। और जो ग्रीन वालों के बाद लाइट बंद होने के लिए येलो हो रही होती है बीच में, तो ग्रीन वाले ये कहते हैं भाई रेड होने से पहले हम निकल जाएं। तो वो दोनों जो पीक है, एक निकलने वाले और एक रुकने वाले, वो उस दरमियानी टाइम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जहां उनको सिर्फ कहते हैं कि आप रेडी हो जाएं, लेकिन रेडी होने के बजाय हम करते क्या है, अनसिविलाइज्ड नेशन, हम उस येलो इशारे को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने रुकने का, हमारा मौका है, रेड लाइट ऑन होनी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी एज अ ड्राइवर कि जी हम निकल जाएं इससे पहले कि ये रेड लाइट हो जाए, हमें रुकना पड़े। ये अक्सर होता है, मैं ड्राइव करता हूँ, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इस चीज को लोग बॉदर नहीं करते। और इसी तरीके से जब ग्रीन लाइट मतलब होती है और उससे वो रेड लाइट की तरफ जा रही होती है, तो तब भी यही सिचुएशन होती है, सब्र नहीं होता। तो उसमें यही कॉम्बिनेशन जो है ये यूज हो रहे हैं। तो आज जब हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे फॉर द एलिवेटर फॉर द लिफ्ट। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब देखो कि हमारे पास ये दो पोजीशन जो लगी हुई हैं, इन पे ऊपर एक्स लगा हुआ है, जिसका मतलब है डोंट केयर कंडीशन। अब हमारी मर्जी है कि यहाँ पर हम 0 लगाएं या 1 लगाएं। अब आंखें बंद करके नहीं लगा सकते, हम इसको इंसर्ट करेंगे इनटू अ के मैप और देखेंगे कि अगर वो अच्छा ग्रुप बना रहा है
बड़ा ग्रुप बन रहा है और उसकी वजह से हमारे सिस्टम को फायदा हो सकता है, तो हम उसकी वैल्यू को 0 या 1 करेंगे। अदरवाइज तमाम वैल्यूज को 0 भी नहीं कर सकते, तमाम को 1 भी नहीं कर सकते। और मे भी हमारी मर्जी हो, हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा हो कि हमें तमाम को 0 करना पड़े और तमाम को 1 करना पड़े। इट ऑल डिपेंड्स। लुक एट दिस के मैप। अभी मैं देखूं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप इस वक्त बन रहे हैं इस ग्रुप में। ये जो के मैप है, इस के मैप में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं। इफ आई लुक, एक ग्रुप मेरे पास ये बन रहा है, देख गया, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं टोटल, 2 ही बन रहे हैं ना। यस। और बेटा 2 जगहों के ऊपर देखो एक्स है। अब अगर मैं इस एक्स को 1 करता हूँ तो मेरे पास कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? 3 ग्रुप्स बनेंगे, फिर एक ग्रुप ये बनेगा, बनेगा ना। तो जब भी मैंने डोंट केयर कंडीशन यूज करनी है तो मैंने एक चीज का ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या है? वो ये है कि ऑलरेडी अगर इसके एग्जिस्टिंग ग्रुप्स 2 बन रहे थे, तो जो ग्रुप्स अब बनेंगे बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये 2 ग्रुप से एक्सीड नहीं करने चाहिए। अगर अभी ये 2 ग्रुप्स बन रहे हैं तो अगर मैं एक्स की वैल्यू इंसर्ट भी कर दूं तो मेरे गेट नंबर ऑफ गेट्स तो कम हो जाना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ गेट्स को ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब है मैंने गलत इंसर्शन कर दी है, उसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो मिनिमाइजेशन की तरफ जाता कि नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ लिटरल रिड्यूस हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ जो ग्रुप्स थे वो इंक्रीज कर गए। इसका मतलब है मैंने गलत काम कर दिया है, गलत इंसर्शन हो गई है और मैं मिनिमाइजेशन की तरफ नहीं गई बल्कि मैं एक्सपेंशन की तरफ चला गया। अच्छा, अब इस केस में देखो, ये एक ग्रुप बन रहा है और एक ये ग्रुप बन रहा है। अगर इस जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ, मेरी मर्जी है मैं 1 पुट करूँ या 0 पुट करूँ, मैं इस जगह पे 1 पुट करता हूँ। अब क्या होगा, जब ये 1 पुट हो जाएगा तो ये क्या ग्रुप ऑफ 4 बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। अच्छा, उस 1 इंसर्ट करने से कि जो ऑलरेडी 3 1 जो ऑलरेडी 1 है, क्या वो कवर हो रहे हैं? कोई यस 1 सर, रह तो नहीं रहा? हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं खाली इस जगह पे 1 इंसर्ट करूंगा, इसको मैं 0 कर दूंगा। इधर मुझे जरूरत नहीं एक्स्ट्रा गेट, क्योंकि मेरे ये 3 1 जो ऑलरेडी गिवन है, ये एक 1 के साथ मिलके बड़ा एक ग्रुप बना रहे हैं ना। इज इट क्लियर फ्रॉम हियर? यस। यस तो सर। यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा, उससे हो गया कि एक तो मैं नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ जो टर्म्स थी वो रिड्यूस हो गई हैं। कि जो पहले 2 ग्रुप बना रहा छोटे, अब मेरा एक ही बड़ा ग्रुप बन रहा है और उसके बीच में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 3 1 थे वो कवर हो रहे हैं। अब यहाँ बहुत कॉमन सेंस यूज करनी होगी आप लोगों को, कि आपको कई दफा लग रहा होगा मैं 0 डालूं, कई जगह आपको लग रहा होगा 1, लेकिन जो इसकी टेक्निकल बात मैंने आपको बता दी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, अगर वो नंबर ऑफ 2 है तो उनसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो आप 3 ग्रुप्स बना दो और बेमतलब ग्रुप्स नहीं बनाने। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 1 डालते हो, 1 डाल दिया, इससे चार तीनों 1 कवर हो गए थे इसके और ग्रुप बन गया। आप इधर भी 1 डाल देते हो और ये सोच के कि पहले भी 2 थे और अब भी 2 थे। नहीं, ऑलरेडी अगर ये तमाम 1 एक ग्रुप में कवर हो गए हैं, या 1 डाल के एक्स्ट्रा 1 डाल के एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस होगी जो हमने यूज करनी है। देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने इधर 1 इंसर्ट कर दिया, ये मैंने एक ग्रुप बनाया ग्रुप ऑफ 4 का, और मैं कह दिया कि जिस तरीके से कटिंग वटिंग होने के बाद जो वैल्यू बच गई वो ये बच गई। अच्छा, अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। हम ये कहते हैं कि हम एक एलिवेटेड डोर बनाते हैं फॉर द 3 स्टोरी बिल्डिंग। 3 स्टोरीज हैं, मैं उनको नाम देता हूँ ए बी सी का, कि भाई 3 इनपुट्स हमारे पास होंगी। अच्छा, इसके बीच में जैसे ही ये सिस्टम डिजाइन करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंट्रोल इनपुट। अच्छा, हमारे पास अब 4 इनपुट्स हैं। अब इस चीज को देखो, पहले पहले को हम कहते हैं कंट्रोल इनपुट है, उसको हम डिनोट करते हैं एम से, जो लॉजिक सिग्नल को इंडिकेट कर रही है कि लिफ्ट मूव कर रही है या स्टॉप है। एक हो गया कंट्रोल सिग्नल डिनोटेड बाय एम, 1 is representing that lift is moving and 0 is representing the lift is stop। और बाकी मैंने कहा 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो 3 फ्लोर्स आ जाएंगे, हर फ्लोर पे एक दरवाजा होगा, उसको मैं कहता हूँ फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। और उसकी जो वैल्यू 0 1 होगी, इसका मतलब है कि एलिवेटर उस लेवल पे पहुंच गया है। जब F1 की वैल्यू 1 हो जाएगी
इसका मतलब है कि लिफ्ट इज ऑन लेवल 1। जब F2 की वैल्यू 1 होगी, एलिवेटर इज ऑन लेवल 2। जब F3 की वैल्यू 1 होगी तो मींस एलिवेटर इज ऑन लेवल 3 और 0 अदरवाइज की मींस उस जगह के ऊपर ये नहीं है। अच्छा, और सर्किट को हमने ये कह दिया कि जो आउटपुट होगी, जो हम देखेंगे F जो होगा उसका फंक्शन बन रहा होगा, जब उसकी वैल्यू 1 आ रही होगी तो इसका मतलब है कि डोर इज ओपन एंड व्हेन इट इज 0 इट्स मीन डोर इज क्लोज। हमने पहले उसकी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना दिया कि हाउ मेनी इनपुट्स वी आर गोइंग टू एंगेज इन द डिजाइनिंग ऑफ अ एलिवेटर सर्किट। हमने 3 स्टोरी बिल्डिंग ले ली, अगर ये 4 स्टोरी बिल्डिंग होती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर F1 F2 F3 एंड F4 हो जाता, बाकी कॉन्सेप्ट वही होता और ये इनपुट सेम ही रहती, क्योंकि ये तो मूविंग है, जो लिफ्ट मूव कर रही है ये स्टॉप है, और ये आउटपुट सिग्नल भी सेम रहता है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई गेट ओपन है या क्लोज है। ये अब हम देखो, अब हम ऐसे सर्किट की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे, दैट आर रिलेटेड टू अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। हमारे पास एक इनपुट M आ गई है और 3 इनपुट्स हमारे पास फ्लोर 1, फ्लोर 2 एंड फ्लोर 3 फॉर्मेट में आ गई है। यहाँ हमने कह दिया कि लिफ्ट इज ओपन और क्लोज्ड। सबसे पहले मैंने उसको बनाया है ट्रुथ टेबल। मेरे पास 3 इनपुट थी, F1 F2 F3, और एक मेरे पास कंट्रोल इनपुट थी दैट इज M। M को मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा और आगे 3 इनपुट्स लिख दी। अब 4 इनपुट्स आ गई, इसके मतलब 16 रोज बनेंगी। तो लुक एट द फर्स्ट इनपुट 0 1 0 1 करते हुए ये 16 रोज बनी। सेकंड जो मेरे पास रो बन रही है, सॉरी कॉलम बन रहा है फॉर द F2, 2 बिट्स चेंज के साथ 00 11 00 11, और जो तीसरा कॉलम बन रहा है फॉर द इनपुट F1, 40 41 4 बिट चेंज, और जो कंट्रोल इनपुट है 80 एंड 81। अब हमने एक चीज मेंशन कर दी थी M के लिए कि जब वो 0 होगी इन द प्रीवियस स्लाइड, ये देखो सर्किट है द कंट्रोल इनपुट, आउटपुट कब आएगी, जब 1 होगा इसका मतलब डोर ओपन है, और जब 0 है तो इसका मतलब है डोर क्लोज है। इसी कंट्रोल इनपुट पे देखते हैं, जब ये दोबारा 0 हो रहा है इसका मतलब है लिफ्ट स्टॉप होगी, ये मैंने इधर लगा दिया, लिफ्ट इज स्टॉप। और जहां पर ये 1 आ रहा है सारा, इसका मतलब है लिफ्ट इज मूविंग। पीछे क्लियर कर दो ये बात, 0 1 किस चीज को करेगा और कंट्रोल इनपुट ही इस चीज को देख रही होगी। यहाँ तक बात समझ आई है? यस बाकी बच्चों को भी समझ आई है? कुछ मुझे जल्दी से आउटपुट दो, यस और नो। यस सर। यस समझा गया। यस सर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये 0 जो है ये स्टॉप को इंडिकेट कर रहा है, और ये 1 जो है ये मूविंग को इंडिकेट कर रहा है। स्टॉप को और मूविंग को तो हमने इस कंट्रोल इनपुट M से देख लिया। अब हमने देखना है कि फ्लोर किस लिफ्ट पे है। अच्छा जी, ये तमाम F1 F2 F3 0 है, इसका मतलब है यहाँ तो कोई भी वैल्यू हाई नहीं हुई है, 1 नहीं हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से दूसरे में देखेंगे 0 0 1, कौन सी वैल्यू 1 हो रही है, F3 1 हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, और किस लेवल पे होगी लिफ्ट, वो F3 पे होगी। यहाँ पर देखेंगे कौन सी वैल्यू हाई हो रही है, इसका मतलब F2, आउटपुट 1 हो जाएगी, और लेवल कौन सा होगा लिफ्ट का, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो, दिस इज अ पॉइंट राइजेस 0 1 1, F2 भी 1 हो गई है, F3 भी 1 हो गई है। अब एट द सेम टाइम दो इनपुट्स हमारे पास हाई हो गई है। अब ये नहीं हो सकता लिफ्ट का दरवाजा दोनों जगहों पे ओपन हुआ, लिफ्ट तो एक फ्लोर पे रुकेगी, वेदर वो फ्लोर 2 पे रुकी होगी या फ्लोर 3 पे रुकी होगी, या उसको वहां पर रुकना चाहिए। जब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएगा तो हमारे पास डोंट केयर कंडीशन आ जाएगी। अब हमने चॉइस लेनी है कि हमने उसको F2 पे रोकना है या F3 के ऊपर रोकना है, वेदर इट इज गोइंग टू स्टॉप ऑन F2 और F3। गॉट माय पॉइंट? एट द सेम टाइम कितनी इनपुट्स हमारे पास एक्टिव हो गई हैं, दो दो। दो इनपुट हो गई एक्टिव। इनमें से अब हमें डोंट केयर कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि मैंने लिफ्ट का दरवाजा F2 के ऊपर खोलना है या F3 के ऊपर खोलना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं 1 0 0, इसका मतलब है खाली एक स्टेट 1 थी, हाई थी, दैट इज F1, तो फ्लोर का दरवाजा, जो लिफ्ट का दरवाजा है वो फ्लोर 1 पे ओपन होगा। उससे नीचे आते हैं तो देखो F1 इज एक्टिव एंड F3 इज एक्टिव। अगेन हमें
ऑप्शन क्या मिल रहे हैं कि F1 पे भी ओपन किया जा सकता है, F3 पे भी ओपन किया जा सकता है। अगेन इट्स अ डोंट केयर कंडीशन, जब आगे मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो इसको भी देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो 110, अगेन हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए, दो हाई इनपुट्स आ गई, और जो ये वाली जगह आ रही है इसका मतलब 111 तीनों हाई आ गई हैं। फिर ये डोंट केयर कंडीशन में बात जा रही है कि आपने चूज करना है कि लिफ्ट को किस जगह के ऊपर रुकना चाहिए। अच्छा ये तो हो गई तमाम स्टॉप ए कॉम्बिनेशन। दरवाजा खुलेगा कब? जब लिफ्ट स्टॉप होगी तभी दरवाजा खुलेगा ना। Yes, sir. Yes. दरवाजा खुलने के लिए एक शर्त जरूरी है कि लिफ्ट स्टॉप होगी, देन द डोर विल बी ओपन। इससे नीचे वाले कॉम्बिनेशन जो हैं, जो तमाम बंद हैं, वो तो मूविंग के हैं। मूविंग में तो दरवाजा खुलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज जो हैं, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है 111 आ रही है, और हम कहते हैं इसमें चूज करना है, नहीं हम इसमें चूज ही नहीं करेंगे। वी आर मेकिंग सच अ सर्किट, और अपना कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है कि चलती हुई लिफ्ट को हमने खोलना ही नहीं है, वट एवर द कॉम्बिनेशन इज। तो हम उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 कर देंगे। चलती हुई लिफ्ट में दरवाजा तो नहीं खोलना ना, Yes. नो सर। नहीं खोलना। Yes. अच्छा ये देखो, अब मैंने ये आपको बताया कि ये 000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई इनपुट भी हाई नहीं थी, इसलिए इट इज 0, और 0 का मतलब है डोर इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर 1 आया क्योंकि F3 इज हाई। F3 के ऊपर दरवाजे को ओपन कर दो। F2 के ऊपर इनपुट हाई हो गई है, लिफ्ट स्टॉप भी है, स्टॉप होने वाली शर्त भी कंप्लीट हो गई। F2 के ऊपर भी लिफ्ट पहुंच गई है, डोर को ओपन कर दो, 1 इंडिकेट्स ओपन। अब एट द सेम टाइम दो इनपुट्स आई हो गई हैं, मैंने यहाँ पर X डाल दिया, डोंट केयर। अब मुझे चूज करना है कि मैंने F2 को हाई करना है या F3 को हाई करना है। यहाँ पर सिंगल इनपुट हाई थी, मैंने वहां पर डोर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखो दो वंस थे, दो हाई थी, डोंट केयर कंडीशन। यहाँ पर दो वन थे, मैंने डोंट केयर कंडीशन डाल दिया। यहाँ पर तीन आई थी, मैंने डोंट केयर कंडीशन डाल दी। अब ये स्टॉप फॉर्म में है, अब यहाँ पर मैं इन डोंट केयर कंडीशन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। और नीचे वाली वैल्यूज को तो मैंने कहा था कि इट इज मूविंग, जब ये मूव कर रही है तो मुझे करना क्या है, मुझे इनको ओपन नहीं करना। ठीक है, ये एक्स जो है ये ऑटोमेटिकली मैं 0 पे ले जाऊंगा। इनका भी वही कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ था इसमें कि जब ये मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, ये 1 1 हो गया, मैंने उसको एक्स कर दिया, एक से ज्यादा जो भी तो वैल्यूज हो रही हैं उनको मैंने क्या कर दिया, मैंने वहां पर एक्स डाल दिया, आप चूज करो। ठीक है, तो मैं चूज करने से पहले यही कर दूंगा व्हेन इट इज मूविंग। इन 8 कॉम्बिनेशन को तो ऑटोमेटिकली मैं 0 कर दूंगा, इन एक्स को मैं 0 कर दूंगा। अब मैंने सारा काम करना है यहाँ तक, ये जहां तक लिफ्ट स्टॉप है। अब मैंने करना क्या है, ये जो मेरे पास एफ आ रहा है फंक्शन, इसका मैंने के मैप बनाना है। ये मैंने के मैप इसका बना दिया। ठीक है, जो वैल्यूज मेरे पास आ रही थी उसके ऊपर मैंने ग्रे कोड वगैरह लगाया, मैंने ये वैल्यूज डाल दी। ठीक है, इसमें टोटल 3 1 आ रहे थे, 1 1 1, तो ये मैंने 3 1 इसके बीच में डाल दिया। अब इसके ऊपर डाल के ए बी और सी डी ऊपर लिख दो, ये 4 इनपुट्स है, तो एक साइड पे एम और F1 रख दो इस साइड के ऊपर, और ऊपर F2 एंड F3 रख दो, और ग्रे कोड को इंप्लीमेंट कर दो। आपका F15 की वैल्यू ये बन रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स नजर आ रहे हैं बनते हुए। अभी कितने बने हुए हैं ग्रुप्स? कितने ग्रुप्स हैं अभी यार? मेरे कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नजर आ रही हैं हमें? 3 सर। 3 टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब है 3 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। अब मैंने x की जो वैल्यूज नजर आ रही हैं मुझे, कि एक ये x की वैल्यू है, 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 ये बाकी भी है। अब मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर 0 और 1 लगाना है, और देखना है क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि ये जो नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास टर्म्स 3 आ रही हैं, ये 2 हो जाए। अभी हर एक टर्म में 4 4 वैल्यूज आ रही हैं, कोई ऐसा ग्रुप बन जाए जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ लिटरल्स कम हो जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो बेहतर तरीके से इन वंस को यूटिलाइज कर लें। क्या ग्रुप्स बनाओ, कहां पर एक्स को 0 करोगे, कहां पर 1 ये करोगे? एक्स सर, ये 1 क्या के जो सर ये एक्स है लेफ्ट साइड इधर इधर सर, नीचे सर, इस नीचे वाला सर। ये,
इससे इसके साथ वाला सर, ये इसको 1 कर दे तो दो। नहीं सर, उस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। ये हाँ ये सर, इसको 1 कर दे सर, 2 ग्रुप बनते हैं ना सर, एक इसके साथ और एक ऊपर वाले के साथ। एक इसके साथ बनता है, एक इसके साथ बनता है, बिल्कुल ठीक। एक एक्स को 1 करने से हमारे पास 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। और इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? सर ऊपर वाली रो में एक्स की जगह 1 लिखी। यहाँ पर ये भी ग्रुप यस ऑफ सर। 2 बन जाएगा, ये भी ग्रुप ऑफ 2 बन जाएगा, ऐसे ही है। इस एक्स को भी 1 कर देते हैं तो ये भी ग्रुप ऑफ 2 बना देगा, ऐसे ही है। जी सर। तो हमारे पास टर्म्स 3 ही बन रही हैं, इसका मतलब है आप लोग जो मुझे सोल्यूशन दे रहे हो उसमें रिडक्शन नहीं आ रही। अब एक्स को तो हमने खुद इंसर्ट करना है, वेदर 1 और 0। अगर मैं इनको 3 ग्रुप बन रहे थे अभी आपके, मैं इन 3 को भी 1 कर देता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें क्या है, ये क्या ग्रुप ऑफ 4 बनेगा? यस सर। जी सर। अच्छा, ये क्या ग्रुप ऑफ 4 बनेगा? यस सर। यस और ये यस ग्रुप सर। ऑफ 2 बना रहा है। जी सर। अच्छा, अब पहले जो टर्म्स आप लोगों ने जहां पर 2 जगहों पे 1 किया, वहां भी हमारे पास 3 टर्म्स बन रही थी, लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ 2 बन रहा था। अब जब हमने अगर उसकी जगह दे के कॉम्बिनेशन को बढ़ाया, अब भी हमारे पास ग्रुप ऑफ 3 बन रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स रिड्यूस नहीं हुए, लेकिन क्या जब मैं एक ग्रुप ऑफ 4 बनाऊंगा, क्या मैं लिटरल रिड्यूस हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। यस होंगे सर। सर। तो विजिबल। व्हाट विल बी द बेटर सॉल्यूशन, कि वेदर मैं इस 1 को 1 कर दूं और यहाँ पर 1 कर दूं और 3 के सॉरी 2 के 3 ग्रुप्स बना दूं, या मैं 4 के 2 ग्रुप्स बनाऊं और एक 2 का ग्रुप बनाऊं, तो व्हाट विल बी द बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? जो ऊपर आपने सजेस्ट किया या जो मैंने शो किया? मैक्सिमम ग्रुप। सर जो आप हाँ, जिसने बड़ा ग्रुप बनाया तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स रिड्यूस करने हैं, अगर वो नहीं हो पा रहे, ऊपर भी 3 है, इस केस में भी 3 है, लेकिन हमने फिर नंबर ऑफ लिटरल को रिड्यूस करना है, तो इस केस में नंबर ऑफ लिटरल रिड्यूस हो रहे हैं। तो बाकी जितने एक्स भी थे नीचे, उनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज कर सकते थे उसकी वजह से। तो मैंने क्या किया, उन तमाम को 0 डाल दिया, ये तमाम वो चीजें 0 हो गई, ठीक है। अब इसमें से चीजें देखो, एक ग्रुप ऑफ 4 ये बन रहा है, एक ग्रुप ऑफ 4 ये बन रहा है, एक ग्रुप ऑफ 4 ये बन रहा है। क्या ये अब उससे भी बेहतर सोल्यूशन नहीं होगी जो मैंने भी आपको दिया, जो भी हमने डिस्कस किया? यस सर। उसमें तो मैंने भी आपको बताया ना कि देखो, ये ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है, ये ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है, और ये 1 ग्रुप ऑफ 2 बना रहा है। गौर से देखें ये चीजें, मैं इसलिए आपसे पूछा था कि पहले आपने कहा 2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर मैंने कहा 2 नहीं तो चलो 4 का ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप मैंने 2 का बनाया, क्योंकि ये देखो, ये 4 का ग्रुप बन रहा था नजर आ रहा था, ये 4 का ग्रुप बन रहा था नजर आ रहा था, ये 1 बच रहा था, तो 1 को देखो तो 1 तो खुद एक ग्रुप ऑफ 4 बना रहा है ना। जी सर। तो हमारे ऊपर जो पहला कॉम्बिनेशन आप लोगों ने चूज किया, उसमें 3 ग्रुप्स बन रहे थे ग्रुप ऑफ 2 के, लेकिन जब हमने इस कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट किया इस वाले में, तो हमारे पास ग्रुप्स 3 बन रहे हैं, लेकिन तीनों ग्रुप ऑफ 4 बन रहे हैं, बड़े ग्रुप्स बन रहे हैं। उन बड़े ग्रुप्स की हमने ग्रुप की वैल्यूज लिख दी, जो ऊपर कैंसिल होते थे वो कैंसिल हो गए, इन द एंड हमारे पास ये वैल्यू आ गई। m की वैल्यू m कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है लिफ्ट स्टॉप, m की वैल्यू 0 है, 0 0 0 आ गई। फ्लोर 1 के ऊपर लिफ्ट रुक गई है, फ्लोर 2 के ऊपर लिफ्ट रुक गई है, एंड फ्लोर 3 के ऊपर लिफ्ट रुक गई है। जब ऊपर से आप कैंसिलेशन करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ तक चीज क्लियर है? सर आप कह रहे थे कि सर ये मूविंग में तो सारे जीरो नहीं होंगे टेबल में। मूविंग में हमें सारे 0 कर दिए ना, ये देखो, ये सारे 0 हो गए मूविंग वाले कॉम्बिनेशन। M8 तक, ये M7 तक की वैल्यूज जो हैं वो स्टॉप की थी, तो M7 यहाँ पर आता है, ये M7 था। M0 से लेके M7 तक की वैल्यूज में देख लो, वहां पर 1 है। नीचे जहां पर लिफ्ट मूव कर रही है M8 से लेके M15 तक, M8 से लेके M15 तक, ये तमाम वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 हो गई। इन वैल्यूज को मैं यहीं पर 0 कर सकता था, एक्स लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मूविंग में मैंने लिफ्ट खोलनी ही नहीं है किसी सूरत।
एक्स सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है इस ट्रुथ टेबल के बीच में कि यहाँ पर दो जगहों के ऊपर कॉम्बिनेशन आ रहा है, चूज फिर हमने करना है दरमियान में चल रही है चलती हुई लिफ्ट का दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली चीज चलती लिफ्ट में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्स डाल दिया, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर हम इसको 0 लिख देंगे। तो हम इन एक्स को यहाँ पर कंसिडर भी नहीं करें, शायद इनकी जरूरत भी नहीं थी। तो हमने इसलिए नीचे देखो उन एक्स को 0 इंसर्ट कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी, और जो हमारे बेहतर कॉम्बिनेशन बना रहे वहां पर हमने एम कर दिया, एम की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 1 कर दी है। और फिर जब उनकी हमने कॉम्बिनेशन बनाए, यस ग्रुप सर, बनाए, क्लियर। तो हमें अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल गए। फ्लोर 1 भी कवर हो गया, फ्लोर 2 भी कवर हो गया, फ्लोर 3 भी कवर हो गया, और एम कॉम्प्लीमेंट इस टॉप की वजह से हमें ये 0 वैल्यू मिलना शुरू हो गई। इन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर व्हेन दिस कॉम्बिनेशन विल कम एम कॉम्प्लीमेंट f3 किधर है ये देखते हैं कि मतलब m कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है और f3 की वैल्यू 1 है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? दिस इज f3, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। m की वैल्यू m कॉम्प्लीमेंट है और f3 की वैल्यू 1 है। ये पहली कॉम्बिनेशन जो आ रही है, तो इसके ऊपर आपने लिफ्ट ओपन करनी है। ये कॉम्बिनेशन जो है, बाकी किसी कॉम्बिनेशन पे लिफ्ट ओपन नहीं हो रही, ये आपके पास आ गई। दूसरा कॉम्बिनेशन है m कॉम्प्लीमेंट f2, f2 कहां पर 1 हो रहा है? ये आ रहा है। m कॉम्प्लीमेंट आ गया यहां से और f2 यहां से आ गया कि भाई इसके ऊपर आपने लिफ्ट को ओपन करना है, तो ये चीज कंसीडर होगी। तीसरी चीज है m3 f1, f1 कहां पर 1 हो रहा है कि बाकी कोई और 1 नहीं हो रहा? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है हमारे पास? f1 ये आ गया, ये 1 आ गया और लिफ्ट स्टॉप। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर लिफ्ट को ओपन होना चाहिए। तो ये देखो ये वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, m कॉम्प्लीमेंट f1 बाय मेकिंग दिस ग्रुप, बाकी लिटरल्स ने अपने आप को कैंसिल कर दिया। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन आपकी लिफ्ट को नहीं मिलेंगे उस वक्त तक आपके डोर ओपन नहीं होंगे उस स्पेसिफिक फ्लोर के लिए। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब इन चीजों के ऊपर पीछे कोड रन हो रहा होगा, ये कोड है इसके पीछे। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हुई है कि आपने x की वैल्यू कहां यस सर, पर 0 क्लियर है। डालनी है और कहां पर 1 डालनी है। जी सर। ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि मैंने लिख दिया सिंप्लीफाई, बता दिया कि हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव, वी हैविंग 4 इनपुट्स ए बी सी एंड डी। समेशन दे दिया, एसओपी एक्सप्रेशन दे दी, और डोंट केयर कंडीशंस दे दी हैं मैंने 3 जगहों के ऊपर 0 to 5। अब कह रहा हूं कि व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन। इट मींस ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। सबसे पहले आपने ये वैल्यूज के मैप में मैप कर देनी है। ये मैंने तमाम वैल्यूज यहाँ पर लिख दी, और डोंट केयर कंडीशंस मैंने बता दी आपको। ये डोंट केयर कंडीशंस है m0, m2 एंड m5। अब मैं देखता हूं कि ऑलरेडी मेरे पास कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो एक ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है, नजर आ रहा है आपको ये वाला ग्रुप ऑफ 4, यस यस सर। और एक यस ग्रुप ऑफ सर। 2 बन रहा है, ये बन रहा है। अच्छा, अब मैंने देखना है कि अगर मैं डोंट के कंडीशन यूज करूं, मुझे ऑप्शन दे दिया गया है कि वेदर आई कैन यूज देम एज अ 1 और 0, तो मुझे कौन सी वैल्यूज को 1 करना चाहिए और कौन सी वैल्यूज को 0 करना चाहिए। तो एक ग्रुप ऑफ 4 है, एक ग्रुप ऑफ 2 है। अगर मैं इसको अब देखते हैं, इसको 1 करता हूं, इसको 0 करता हूं, इसको 0 करता हूं। ऑलरेडी ये ग्रुप ऑफ 4 बन रहा था, वो ये बन रहा है। इसको 1 करता हूं तो ये ग्रुप ऑफ 4 बनाता है। यस यस सर। तो पहले एक ग्रुप ऑफ 4 का था और एक 2 का था। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स अब भी रिड्यूस नहीं हुए, वो 2 के 2 हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ 4 का बन गया। उसने अपने नंबर ऑफ लिटरल जो है वो रिड्यूस कर दिए। रिड्यूस हो जाएंगे ना बड़े ग्रुप से। यस सर। ठीक है, तो इस x को 1 करने से और इन दो को x को 0 करने से मेरे 2 ग्रुप्स ही बनेंगे, लेकिन बड़े ग्रुप बनेंगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि इसको मैं 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, इसको मैं 0 कर देता हूं। अब क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ 4 ये बन रहा है और एक ग्रुप ऑफ 4 ये बन रहा है, बनेगा? यस यस सर। इसमें भी क्या हो रहा है? वही बात हो गई कि मैं अब फिर भी ग्रुप ऑफ
मतलब टोटल ग्रुप्स 2 ही बना रहा हूँ, लेकिन एक 4 वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर था, जो दूसरा बना रहा हूँ वो ग्रुप ऑफ 2 के बजाय ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है। अच्छा, अगर इन तीनों को मैं 1 कर देता हूँ, 1 1 1, अब मुझे 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे ग्रुप ऑफ 4 के, बनाने पड़ेंगे। यस सर। तो क्या ये Yes, बेहतर sir. सोल्यूशन होगा कि ऑलरेडी मेरे पास 3 ग्रुप्स थे, Yes, sir. सॉरी 2 ग्रुप्स थे, और मैं अपनी मर्जी से तमाम को 1 कर देता हूँ, अब मेरे पास 3 ग्रुप्स बन गए हैं। तो इज द राइट आंसर फॉर डूइंग अ डोंट केयर कंडीशन? नो सर। दिस इज अ वेरी बैड चॉइस। तो मैंने किस चीज को जाके अडॉप्ट करना है, तो मैंने देखना है कि मेरी जो पहली कंडीशन थी कि नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज नहीं करने चाहिए, मैंने रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग द ग्रुप और रिड्यूसिंग और मिनिमाइजेशन द नंबर ऑफ लिटरल। तो आपके पास जो सोल्यूशन आपने इसमें अडॉप्ट करना था कि आप इन दो को 1 करते हो तब भी आपके पास 2 ग्रुप बन रहे थे, अगर आप इसको 1 करते हो तब भी आपके पास 2 ग्रुप्स बन रहे थे। इन दो में से जो बच्चा जो सोल्यूशन अडॉप्ट कर लेगा वो वैलिड होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दो कंडीशंस को 1 कर दिया है और मेरे पास ये ग्रुप आ गया। इन दो को मैं 0 करता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ, वो सोल्यूशन मेरे पास वैलिड सोल्यूशन होगा। तो मैंने ऊपर लिखा है दिस इज सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो इस x को मैंने क्या डाल दिया, इधर 0 डाल दिया। यहाँ तक बात समझ आई है? यस सर। यस सर। यस सर। सोल्यूशन 2 क्या कह रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से। अब देखो, अब भी 2 ही ग्रुप बन रहे हैं। मैंने ये कॉर्नर वाले जो 2 वंस थे, x थे, इनको मैंने 0 इंसर्ट किया, इस x को मैंने 1 डाल दिया। एक ग्रुप ऑफ 4 ऑलरेडी बन रहा था, या ग्रुप ऑफ 2 जो बन रहा था, अब इसने ग्रुप ऑफ 4 बना दिया है। तो मैंने तीसरा ग्रुप इसमें इंक्लूड नहीं किया, अगर करूंगा तो मेरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो पहले सोल्यूशन की तरफ भी जाऊंगा तो इट इज द राइट सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन के ऊपर जो एग्जिस्टिंग अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो दिस इज द राइट सोल्यूशन। ठीक है, ये उसी सॉल्यूशंस की मैंने फिर आपको एग्जांपल दी कौन कौन सी चीज में इंक्लूड हो रही थी। तो आपने करना क्या है कि आपने दोनों सॉल्यूशन को मैंने लिख दिया है कि दिस बोथ सॉल्यूशन जो 1 और 2 की, मैं बोथ आर एक्सेप्टेबल। लेकिन जो तीसरा सॉल्यूशन दिया कि आप उन सारों को 1 कर दोगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज जो उसकी मेन थीम थी डोंट केयर कंडीशन को यूज करने की, वो फुलफिल नहीं होगी। अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये है क्लास टास्क। ठीक है, इसमें बताया गया है सिंप्लीफाई द फंक्शन गिवन इन अ के मैप। सिंपल एक दे दिया गया, डिफरेंट जगहों पे एक्स लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। अब मुझे देखना है कहाँ पर अभी क्या ग्रुप बन रहे हैं, और मैं अगर बाकी 1 डालता हूँ तो मुझे उसका क्या फायदा होता है। ठीक है, अभी मैं देखूँ तो एक मुझे नजर आ रहा है कि ये सिंगल एंटिटी है, प्राइम इम्प्लीकेंट है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा। ठीक है, एक टर्म इसकी बनेगी, एक ग्रुप ऑफ 2 ये बन रहा है, एक फोल्डिंग ग्रुप ये बन रहा है। तो मेरे पास जो सिस्टम आ रहा है उसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, जिसके बीच में 2 2 के ग्रुप्स हैं और एक प्राइम इम्प्लीकेंट है जिसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा। यही हो रहा है। यस सर। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, को 0 1 करना है कि भाई 3 से ग्रुप 2 बन जाए, सबसे बेस्ट हो जाएगा, 2 से 1 हो जाए, सबसे बेस्ट है। अगर वो केस पॉसिबल नहीं है, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो सिंगल इम्प्लीकेंट आ रहा है कि ये एक बड़ा ग्रुप बना दे? यस, पॉसिबिलिटी है। ये 2 वाले ग्रुप जो बन रहे हैं ये अपने से बड़े ग्रुप बना लें, हो सकते हैं ना? यस सर। यस Yes. ठीक है, इसमें अगर देखा जाए, चलो इसको कोशिश करते हैं, आप लोग सॉल्व करोगे। इस x को अगर हम 1 कर देते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये क्लास टास्क है। इस 1 को 1 कर देते हैं यार हम लोग मिलके, अब क्या होगा, ये 1 जो था अकेला, ये एक ग्रुप ऑफ 2 बना देगा, बनाएगा ना? जी सर। Yes. तो वो जो एक ग्रुप जो ग्रुप नहीं बना रहा था, प्राइम इम्प्लीकेंट था, उसको तो फायदा हो गया, एक ग्रुप ऑफ 2 उसका बन गया। इसका मतलब है इसको तो हम 1 कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 1 इधर भी कर देते हैं, 1 इधर भी कर देते हैं, कर सकते हैं ना? जी। Yes, sir. हम ये देखो ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि इधर भी 1 कर देते हैं, इधर भी 1 करते हैं, इधर भी 1 करते हैं, हमारे पास ये तमाम 1 हो जाएंगे। तो ये एक ग्रुप ऑफ 4 बन जाएगा जो पहले सिंगल था, और ये जो 2 ग्रुप बना रहे थे ये भी ग्रुप ऑफ 4 बना देंगे। व्हाट डू यू थिंक?
सर 3 ग्रुप ऑफ 4 बनते हैं तो ठीक नहीं है? हाँ, तो ये देखो इस x को भी अगर हम 1 कर देते हैं, इस x को, तो अब क्या होगा? सर ये ऑलरेडी भी ये ग्रुप ऑफ 1 4 पर बना लेगा। ग्रुप ऑफ 4 बना देगा। समझियो बात मेरी? यस सर। अच्छा, इसके अलावा भी ऑप्शन है, खाली यहाँ पर ऑप्शन रुक नहीं। ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि पहले एक ग्रुप ऑफ 2 के 2 ग्रुप्स बन रहे थे, एक प्राइम इम्प्लीकेंट था, टोटल 3 ग्रुप थे। अब भी 3 ग्रुप्स ही बन रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स का साइज जो है वो 4 वाला बड़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम इस एक्स को 0 करते हैं और इन 3 वंस को हम 1 कर देते हैं। ये नीचे वाले एक्स, एक्स एंड एक्स, इन 3 एक्स को 1 करते हैं। तो ये सिंगल 1 जो है, क्या ये ग्रुप ऑफ 4 बनाएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, ये 2 1 इन 2 वंस के साथ मिलके ग्रुप ऑफ 4 बनाएंगे। यस सर। यस सर। इस एक्स को हम 1 कर देंगे तो ये भी ग्रुप ऑफ 4 बन जाएगा। अब हमने इस एक्स को नहीं छेड़ा, अब हमने खाली इन वैल्यूज को इसको 1 कर दिया था, इसको 0 कर दिया था। फिर भी बात वही हुई कि हमारे पास 3 ग्रुप बने और तीनों ग्रुप ऑफ 4 बनाए। तो वो सोल्यूशन भी बिल्कुल मतलब अच्छा सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। और जो बच्चे उस अप्रोच के ऊपर जाएंगे कि इसको 1 कर देंगे और उसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए ग्रुप ऑफ 4 बनाएंगे, तो वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। और जो बच्चे इसको 0 कर देंगे, क्योंकि हर एक का माइंड सेट है ना, अपना खुद देख रहे होंगे, इसको करते हैं तो उसके साथ भी ये चीज चलती है। अच्छा, ये तो सोल्यूशन मैंने एक दे दिया कि हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप ऑफ 4 के बन गए ना? एग्री कर रहे हो? जी सर। यस। अच्छा, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हो सकता है? अभी भी मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप लोगों को भी करे। अगर अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इस यस एक्स सर, को 1 एक करता हूँ, ग्रुप ऑफ 2 ग्रुप बनते हैं। इस एक्स को मैं 1 करता हूँ, सिर्फ इस एक्स को, तो क्या ये ग्रुप ऑफ 4 बनाएगा? यस सर, फोर यस सर। और इस एक्स को मैं 1 करता हूँ, तो ये ग्रुप ऑफ 2 बना देगा? यस सर। अच्छा, अगर इसको मैं एक ग्रुप, तो मैंने कह दिया इस एक्स को 1 करता हूँ, मैं इसको ग्रुप ऑफ 4 बनाता हूँ, बन गया। मैं इस एक्स को नहीं छेड़ता, मैं इन 3 एक्स को 1 कर देता हूँ। अब क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ 4 बनेगा? यस सर। अब मेरे पास कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 2 2, और दोनों कितने वाले बन रहे हैं? ग्रुप ऑफ 4। 4। अब उस सोल्यूशन में जो पहले 2 डिस्कस किए, उसमें 3 ग्रुप बन रहे थे ग्रुप ऑफ 4 के, और हमें लग रहा था हमने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है। लेकिन जब मैंने गौर किया इसके ऊपर, आप लोग जब इस चीज पे गौर करोगे, आप इससे बेहतर से बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाओगे। खाली एक एक्स को यहाँ पर 1 करने की वजह से आपके ऑटोमेटिकली जो 2 ग्रुप्स बन रहे थे, ये 2 वाले, वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप ऑफ 4 बन जाएगा। अब इस 1 को अगर मैं सिंगल 1 करता हूं, तो मैं ग्रुप ऑफ 2 के बजाय अगर मैं ग्रुप ऑफ 4 बना दूं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू द कि मैं छोटे ग्रुप के ऊपर जाऊं। तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? जो सेकंड सोल्यूशन आ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 2 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, और अ ग्रुप ऑफ 4 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? 2 ग्रुप ऑफ 4 सर। सर 2 ग्रुप तो ऑफ 4। ग्रुप ऑफ 4 जो होगा वो उसका बेस्ट सोल्यूशन आएगा। गुड, ठीक है। अब देखो, एक सोल्यूशन मैंने ये भी दे दिया, अब क्या बन रहा है? सोल्यूशन देख रहे हो कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस है? मैं डिस्कस आपके साथ सारे सॉल्यूशंस किए हैं ना? यस। जी सर। ठीक है, इस x को जब मैं 1 कर रहा था, तब भी मेरे पास ग्रुप ऑफ 4 बन रहा था। मैं इन 3 x को 1 कर रहा था, तब भी ग्रुप ऑफ 4 बन रहा था। और अगर इस सोल्यूशन को देखा जाए, जो मैंने एक और मेंशन कर दिया एक्स्ट्रा, वो जो मैंने डिस्कस ही नहीं किया आप लोगों से, इसका मतलब है देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। ये सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है, उसमें भी ग्रुप ऑफ 4 बन रहे हैं। इन 2 एक्स को अगर मैं 1 कर देता हूं, तो ग्रुप ऑफ 4 बन गया। इन 2 एक्स को मैं 1 कर देता हूं, ग्रुप ऑफ 4 बन गया। तमाम वंस जो ऑलरेडी गिवन थे, 1 1 1 1, इन 2 ग्रुप में कवर हो जाते, हो गए कवर। यस सर।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, एक से ज्यादा, 1 2 3 4, लेकिन उसकी जो शर्त है, जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज नहीं करने चाहिए। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं, जो पॉसिबल रिडक्शन, हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिड्यूस करना है और नंबर ऑफ लिटरल्स को भी रिड्यूस करना है। तो उसकी जो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है डोंट के कंडीशंस का, इनको सामने रखते हुए आपने ग्रुप के सॉल्यूशन बनाने हैं। तो ये नहीं है कि आप बच्चों के, आप ये हो कि आप लोगों के सॉल्यूशन जो है वो मैच हो रहे हो, मे बी इट कैन नॉट बी मैच बिकॉज वी हैविंग अ मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड और करेक्ट सॉल्यूशंस। इनको हम गलत नहीं कह सकते, ये तमाम करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप किस एक्स को 0 कर रहे हो, किस एक्स को 1 कर रहे हो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ के मैप एंड द मिनिमाइजेशन इन अ डिजिटल लॉजिक डिजाइन। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तो कोई यस इश्यू सर। नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये अब आप लोगों के सेल्फ टास्क है। 4 वेरिएबल के मैप गिवन है, सारे जो हैं आपके पास एसओपी की एक्सप्रेशन है, उसमें इन जगहों के ऊपर आपके पास डोंट केयर की वैल्यूज दे दी गई हैं। 3 एंड 14 के ऊपर, 0 2 5 8 14 के ऊपर एंड 3 4 7 10 11 के ऊपर। आपने घर में बैठ के अभी जब आपको टाइम मिले, आपने इन 3 सर्चेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 3 मैप्स आपने ड्रॉ करने हैं, उसमें डोंट केयर डालनी है एंड देन यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस एंड सी कि आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, चलो इसको आज इस लेक्चर को यहाँ डोंट के कंडीशन पे वाइंड अप करते हैं।